हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक, सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल विभाजन, जैसे कि हिंदी साहित्य के काल को जो 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा जो है आधुनिक काल है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी नाम दिया गया है। वीरगाथा काल कब से स्टार्ट होता है? 700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक। उसके बाद दूसरा होता है मध्यकाल और तीसरा जो होता है आधुनिक काल होता है। ये 1850 से अब तक जो अभी चल रहा है और जो चलता रहेगा 1850 से अब तक। ठीक, तो काल के 3 भेद कौन कौन से? आदिकाल वीरगाथा काल कहते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कह सकते हैं। मध्यकाल दूसरा होता है और तीसरा जो होता है आधुनिक काल। उसके बाद क्या होता है कि मध्यकाल के भी 2 भेद होते हैं। मध्यकाल के भी 2 भेद, जिसमें पहला नाम है उसका पूर्व मध्यकाल, जिन्हें भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 1400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक होती। ठीक, उत्तर मध्य पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो है उत्तर मध्यकाल, जिन्हें रीति काल के नाम से जानते हैं। यह 1700 से 1850 ईस्वी तक माना गया है। इनका काल निर्धारण किया गया है इस तरह से। तो हम लोगों ने देखा कि काल को 3 भागों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में, मध्यकाल के 2 भेद, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जिन्हें भक्ति काल और रीति काल कहते हैं, है ना। तो अब तक देख सकते हैं कि जो आधुनिक काल है उसमें कौन कौन सी युग है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आधुनिक काल में पहला है भारतेंदु युग, 1850 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा है द्विवेदी युग, 1900 से 1800 ईस्वी तक। उसके बाद क्षयवाद युग, 1918 से 1938। उसके बाद प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग, 1938 से 1953। उसके बाद नई कविता यानी नवलेखन युग, 1953 से अब तक। तो ये आधुनिक काल के जो हैं ये युग हैं, 5 युग हैं, जिनमें पहला भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। उसके बाद 5वां है नई कविता। ठीक, अब नीचे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल का विभाजन, है ना, वो आधुनिक काल के अनुसार काल का विभाजन था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, है ना। पहला है वीरगाथा काल, 1050 से 1375, जिन्हें आदिकाल के नाम से जानते हैं। दूसरा है भक्ति काल, 1375 से 1700 ईस्वी तक, इन्हें पूर्व मध्यकाल कहते हैं। उसके बाद रीति काल आता है, रीति काल को 1700 से 1900 ईस्वी तक, जिन्हें पूर्व उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और गद्य काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल का विभाजन जो है वो 4 प्रकार से किया गया। पहला वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा गद्य काल, है ना। तो वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया गया है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा गया है, और गद्य काल को आधुनिक काल कहा गया है। ठीक, तो इतना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल के 4 भेद। पहला वीरगाथा काल, उसके बाद भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आप नीचे देख लेते हैं। जैसे आदिकाल का नामकरण कब और किसने किया, इसको पढ़ना है।
तो यहाँ पे नाम एक साइड दिया है और दूसरे तरफ एक लेखक नाम दिया है, जो उसका नामकरण किया हो वही लेखक का नाम है। तो आदिकाल का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसी तरह वीरगाथा काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चरण काल का जॉर्ज ग्रिप्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, ब्रिज काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत राहुल शंकरत्यायन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, है ना। इतना कुछ है। उसके बाद नोट में दिया गया है। नोट में ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि नोट में कराकर लिखाया जाता है आपको। कहीं भी स्कूल कॉलेज कहीं भी आप देखेंगे तो नोट में एक लिखाया जाता है, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़। ठीक, तो इनमें पहला है 84 सीधों में मुख्य सीध कवि हैं सरहप्पा, सबरप्पा, लुइपा, डोम्बिया, तंतिया। गोरखानाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना, किसने माना? तो मिश्र बंधुओं ने माना। गोरखानाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने माना। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है? वो है गोरखनाथ। कौन है? नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ हैं। सीधों का संबंध था ब्रजयान से। प्रथम सीध व सहजमान के प्रवर्तक सरहप्पा। सीध मत थे निराशवादी। उसके बाद नाथ थे कौन? नाथ ईश्वरवादी थे। कौन थे? ईश्वरवादी। तो आप लोग इतना कुछ समझ गए होंगे। वीडियो को आप 3-4 बार देखें, तब वीडियो समझ में आएगा और आपका क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्वेश्चन है, देखो। भारतेंदु युगीन गद्य, इसी युग से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। किस युग से? भारतेंदु युग से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। इस युग में निबंध, नाटक, उपन्यास आदि की रचना की गई। ठीक, जैसे कि पहला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है। पहला है काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में। इसके संस्थापक जो थे श्याम सुंदर दास, रमानारायण, शिव कुमार। अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना नवीन चंद्र राय द्वारा लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। तदीय समाज की स्थापना 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1873 ईस्वी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी में। ठीक, हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में है जो है नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893। संस्थापक जो है श्याम सुंदर दास, रामनारायण, शिव कुमार। अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना नवीन चंद्र राय द्वारा लाहौर में। तदीय समाज की स्थापना 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो महत्वपूर्ण इतना है, ये आप इसे याद करना। उसके बाद है कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं एवं उनकी रचना एवं रचनाकार। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, क्या है? तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है इंदुमती है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसके लेखक है लाला श्रीनिवास, है ना। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसके लेखक कौन है? सरयू पार की यात्रा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, जिसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास। कौन है?
हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल घोषाल। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे याद कर लेंगे तो बोर्ड में लगभग 2 नंबर या 1 नंबर का मल्टीपल आ सकता है यहाँ से, ठीक। और नीचे देख लेते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में जनजागरण भूमिका निभाने वाली संस्था है ब्रह्म समाज। 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा इसका स्थापना किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया 1829 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे 1867 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1882 में। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता। थियोफिजिकल सोसाइटी 1882 में निवेशन हुआ। तो आज के लिए बस इतना है।